ब्रह्मचारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। निजस्वरूपाय नमः। निजस्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्त्वाय नमः। गुरुतत्त्वाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। प्रभु नमो नमः। प्रभु नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि आप सब तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे। आपकी ऐसी तपस्या को प्रणाम, भक्ति को प्रणाम। दीपावली का पावन पर्व साधारण व्यक्तियों के लिए मिष्ठान खाना, नए वस्त्र पहनना, पटाखे फोड़ना, उत्सव करना, इन्हीं दायरों में दीपावली का पूजन साधारण व्यक्तियों के लिए बंध जाता है। लेकिन कितनी अहो कृपा, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब साधकों को, विद्यार्थियों को साधारण जीवन जीने से कई उच्च जीवन जीने का मार्गदर्शन हमारी दीपावली का पर्व दीप जलेगा, लेकिन गुरुद्वार पर जलेगा। आज दीप जलेंगे लेकिन तुलसी वन में जलेंगे। दीप जलेंगे बड़दादा, पीपल, गौशाला, जल स्थल, गुरुद्वार, इन सभी स्थानों पे आज हम दीप जलाएंगे, दीप दान करेंगे। मिष्ठान तो सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे प्रिय, अमृतमय, भक्तिमय, ज्ञानमय गुरु की वाणी हमें तीनों संध्याओं में श्रवण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। तो गुरुद्वार पे ज्ञान का उत्सव, भक्ति का उत्सव, आनंद का उत्सव। और विद्यार्थियों को एक बात बड़ी खुशी से कह रही हूँ, पिछले 4 सालों से पूज्य बापूजी की करुणा, कृपा और आज्ञा से नियम को पालते हुए हर वर्ष दीपावली की शिविर होती है। लेकिन हर बार पूज्य बापूजी का दीपावली का संदेश शिविर के अंतिम दिनों में आता है। लेकिन इस बार
दीपावली शिविर प्रारंभ हो उससे पहले ही पूज्य बापू जी का संदेश हम सबके लिए आ गया। तो कितनी करुणा, कितनी कृपा। आप आने वाले हैं उससे पहले ही पूज्य बापू जी ने हमें मार्गदर्शन, बापू जी के वचन, बापू जी का संदेश भेज दिया। अब मैं विद्यार्थियों को कुछ नियम बताना चाहूँगी जिनसे उनका अनुष्ठान 100% पूर्ण तरह से सफल होगा। नियम बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उसको पालने से लाभ बहुत बड़ा बड़ा होगा। विद्यार्थी, अगर मैं अभी आपके सामने हीरा रखूं, असली और नकली, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। पूछोगे क्यों, तो उत्तर देती हूँ कि जो नकली हीरा होगा वो कई बार असली से ज़्यादा चमकता है। इसी प्रकार जो नश्वर जगत की प्रवृत्तियाँ हैं, नए कपड़े पहनना, तैयार होना, इत्र परफ्यूम लगाना, पटाखे फोड़ना, होटलों में जाना, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना, इन सब में बाह्य रस है क्योंकि ये नकली हीरा है। लेकिन नकली और असली हीरे में पहचान कौन करेगा? जो जौहरी होगा, जिसको हीरे की पहचान करना आता होगा। ये गुरुद्वार की महिमा कौन समझेगा? भला इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा कौन समझेगा? ये सुंदर मनुष्य देह की महिमा कौन समझेगा? ये अनुष्ठान की महिमा कौन समझेगा? जो साधारण होगा नहीं, वो तो इन सब बातों में व्यस्त रहेगा, उसी में रस ढूंढेगा। रात को थक हार के 1 बजे सो जाएगा, सुबह 10 बजे नए वर्ष को उठेगा। लेकिन गुरुद्वार पर आप लोगों को शाश्वत लाभ मिलेगा, वास्तविक हीरा। कितना अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों के हाथों में माला। कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो भी माला नहीं पकड़ता। और ये कितना उपकार बापू जी का कि हमें इस उम्र में माला दे दी। गुरु मंत्र चल रहा है, सरस्वती मंत्र चल रहा है। आज पूरे भारत में, देश विदेश में जहाँ भी हिंदू होंगे वहाँ रात्रि के समय दीपावली का पूजन करेंगे। आपने देखा होगा जब दीपावली का पूजन होगा तो एक और भगवान श्री गणेश होंगे, एक और माता सरस्वती होंगी। विद्यार्थी, मध्य में कौन होगा? माता लक्ष्मी होंगी। ये बड़ा सुंदर चित्र है, ये बड़ा सुंदर दर्शन है और ये दर्शन हम सबको संकेत दे रहा है। सबसे प्रथम आप इस श्री चित्र में देखेंगे तो भगवान श्री गणेश, और बापूजी ने हम सबको पहली माला करना सिखाई, ओम गम गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे बुद्धिदाता श्री गणेश, हे मातृ पितृ भक्त श्री गणेश, हम आपका प्रथम पूजन करते हैं। लेकिन उस ओर माँ सरस्वती, बुद्धिदात्री, ज्ञानदात्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, अर्थात माँ हमें सद्बुद्धि देना, हमें शक्ति देना, हमें ब्रह्मचार्य देना, माँ हमें चरित्र देना। और मध्य में विराजमान है माँ लक्ष्मी। आज का ही पावन दिन है जिस दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है। इसीलिए
आज के दिन, दीपावली के दिन, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। आज का ही वो पावन दिन, आज की ही वो पावन रात्रि की संध्या है जब 14 साल का वन पूरा करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे हैं। इसीलिए पूरी अयोध्या नहीं लेकिन पूरा भारत प्रभु श्री राम के आगमन पर दियों से सजाया जाता है, माँ लक्ष्मी के प्रागट्य दिवस पर सजाया जाता है। तो हम सब भी दीपमाला सजाएंगे क्योंकि हमारी दीपावली गुरुद्वार पर सार्थक हो रही है, सफल हो रही है। प्राणायाम की ओर चलें उससे पहले मैं आपको 4 नियम देना चाहूँगी और आपसे पूरी उम्मीद रखती हूँ कि शिविर के दिनों में आप इन नियमों को पूरी तटस्थता से पालन करेंगे। पहला नियम कि इन 7 दिनों में हम धीर गंभीरता का पालन करेंगे। जब हम घरों में रहते हैं तो चंचलता होती है, सामान कहाँ रख दिया, वस्तु कहाँ रख दी, जब आए सो गए, जब आए खा लिए, जब आए बोल दी। लेकिन इस 7 दिनों में आप चाहते हो कि हम अमृत का, ज्ञान का घड़ा भरकर ले जाएं, तो आप यही प्रयास करना कि इन 7 दिनों में धीर गंभीरता का पालन करना, कम बोलना, धीरे बोलना, हो सके तो जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना, न बोल सको तो लिख कर दे देना, पर इन 7 दिनों में धीर गंभीरता का पालन करना। कई विद्यार्थी बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, उनको अगर हाथ बांध के भी बिठा दो ना तो वो पैरों से हिलते रहते हैं, पैरों से बिठा दो तो वो गर्दन से हिलते रहते हैं, पर वो शांत और स्थिर नहीं बैठ सकते। और पूज्य बापू जी कहते हैं कि ये विद्यार्थी आगे चल के महान बनेगा, ये विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल होगा। कैसे पता चलेगा? पूज्य श्री ने बताया कि यदि वो धीर गंभीर स्थिर आसन पर बिना चंचलता किए हुए बैठ रहा है तो समझना कि ये विद्यार्थी आगे चलकर महान बनेगा। पिताजी का शरीर छूट रहा था, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों को बुलाया और 2-2 एकड़ जमीन चारों बेटों को दे दी और पिताजी का श्वास छूट गया। पहले बेटे ने क्या किया कि वो जमीन पे मकान बनाकर रहने लग गया। दूसरे बेटे ने क्या किया कि उस जमीन को किसी को दे दिया और उससे हर महीने केवल किराए के पैसे लेने लग गया। तीसरे ने क्या किया कि जमीन को सुरक्षित कर दिया और बंद करके रख दिया। और चौथे ने क्या किया, उसे खोदा, उसमें बीज डाला, पानी डाला और 6 महीने में तो उसकी फसल लहरा गई। वो उससे खूब धन अर्जन करने लग गया और धीरे धीरे वो तीनों भाइयों से ज़्यादा धनवान बन गया। सबने उसको पूछा, पिताजी ने तुझे कुछ ज़्यादा दिया था क्या? कहा नहीं, जैसा तुम्हें दिया था वैसे ही मुझे दिया था, लेकिन मैंने मेहनत करी, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने पिताजी के धन को बढ़ाया, इसीलिए मैं आप सबसे धनवान हूँ, क्योंकि उसने उस पर मेहनत करके खेती लहराई। विद्यार्थी, ये जो 7 दिन शिविर के हैं, ये पूज्य बापू जी की कृपा आप सब पे बरस रही है। लेकिन चौथे किसान के पुत्र के जैसे यदि आप इस कृपा को पाएंगे, इस कृपा को पचाएंगे, इस कृपा को बढ़ाएंगे, तो मैं आपको इस प्रभात के सत्र में कह रही हूँ, ये 7 दिन आपके जीवन के वरदान हैं, ये 7 दिन आपके जीवन के अनमोल रत्न हैं, क्योंकि इसमें आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। तो पहला नियम बोलिए, बोलो,
धीर गंभीरता का पालन करेंगे। फिर से बोलिए, धीर गंभीरता का पालन करेंगे, धीर गंभीरता का पालन करेंगे। शिविर का दूसरा नियम विद्यार्थी पालेंगे तो अनमोल खजाना जोड़ पाएंगे। शिविर का दूसरा नियम कि इन 7 दिनों में नियम ले लें कि जो आश्रम में भोजन मिलेगा, जो आश्रम में प्रसादी मिलेगी, उसी का हम सेवन करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अलावा भूख लगे भी तो फल का ही सेवन करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम बाहर की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। देखो, बात बहुत छोटी है, लेकिन आपके अनुष्ठान में ये रंग ले आएगी। क्यों? उसका कारण है, जैसा अन्न, आपको बोलना पड़ेगा, जैसा अन्न, जैसा पानी, जैसा संग। तो उसमें प्रथम सूत्र है कि जैसा अन्न वैसा मन। कई विद्यार्थियों को बुरी आदत पड़ जाती है, जब तक वो चिप्स, बिस्किट, ड्रिंक ये सब नहीं खाते हैं, उनको लगता है आज अच्छा नहीं है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। पर कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं, बापू के शेर बच्चे ऐसे भी हैं कि 7-7 दिन नमक नहीं खाते हैं और 7-7 दिन तक बाहर की वस्तुओं को खाना तो छोड़ो, उसको छूते भी नहीं हैं। तो मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि जो 7 दिन तक नहीं, लेकिन घर जाने के बाद भी इस नियम को पालें। जितना हो सके आप पवित्र आहार ही लें, इससे आपके ध्यान भजन में और आपके अनुष्ठान में बहुत बरकत पड़ेगी। तो धीर गंभीरता का पालन करें, अन्न शुद्धि का पालन करें। तीसरा नियम मैं आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहूँगी कि जो आपकी माला है वो ठीक समय से पूरी करें। 170 माला कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकें तो 108 माला, 120 माला। और जो बहुत ही छोटे विद्यार्थी आए हैं, 5वीं से यदि कोई छोटा आया है तो वो 51 माला भी कर सकते हैं। पर पूज्य बापू जी की विद्यार्थियों के लिए जो आज्ञा है, सरस्वती मंत्र का जो 7 दिन का अनुष्ठान है, वो 170 माला का है। 170 माला करें, लेकिन सुबह से लेके माला के पीछे एकदम भागे नहीं। अनुष्ठान की माला को 3 भाग में बांट लें, 35, 35 और 38, 39। इस प्रकार 108 माला करें, 170 माला करें, उसको लेकिन 3 भाग में बांट लें, 50, 50, 70। इस तरह इसको बांट लिया जाए, लेकिन माला के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जप करके अनुष्ठान हड़बड़ में ना करें। कई बार बच्चे अनुष्ठान तो करते हैं, जब शिविर तो करते हैं, लेकिन मैले कपड़े शिविर में रखते हैं, फिर दोबारा वही पहन लेते हैं। अनुष्ठान के दिनों में पवित्र वस्त्रों का ही धारण करना चाहिए। अगर नहीं धो सकें तो पानी से निकाल कर थोड़ा उसको साफ सुथरा करके फिर ही वस्त्रों को पहनना चाहिए। पर 7 दिन पूरी पवित्रता का, शुद्धता का, माला के नियम का पूरा पालन करें। तो पहला नियम बोलिए, धीर गंभीरता। दूसरा नियम बोलिए, ठीक। तीसरा नियम बोलो, दृढ़ता के साथ सभी नियमों को, पवित्रता के साथ सभी नियमों को पालन करेंगे। अब चौथा और अंतिम नियम आप सभी आश्रमवासी साधकों के लिए। आप भी आश्रमवासी बन गए, क्योंकि 7 दिन आश्रम में रहना, अनुष्ठान करना, भक्ति करना और सभी नियमों को पालना, तो समझो एक प्रकार से आप आश्रमवासी बन गए, क्योंकि गुरुद्वार पर आपको प्रवेश मिल गया।
अब चौथा और अंतिम नियम शिविर में आप जो पालेंगे वो है समय का सदुपयोग। किसका सदुपयोग करेंगे? समय का। तो 4 नियम, 7 दिवस अनुष्ठान शिविर। गुरुद्वार आपका स्वागत करता है, गुरुद्वार आपको धन्यवाद देता है और साथ ही साथ आप इन नियमों को पालते हुए समय की सार्थकता, वाणी की सार्थकता और साथ ही साथ जितना हो सके अपने ध्यान भजन को और बढ़ाते बढ़ाते आप दीपावली के इन 7 दिनों को सार्थक करेंगे। यही आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभ भावना।